दोस्तों, जिस चीज का डर इतने दिनों से बना हुआ था, आखिरकार वैसी कुछ तस्वीरें, वैसी खबर अब सामने आ गई है। यानी कि अमेरिका और इजराइल का ईरान पर हमला। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल ने कैसे ईरान पर हमला किया, आज सुबह से ये खबर लगातार चलती हुई आ रही है कि ईरान पर हमला किया गया। और यही जो खबर थी, ये तमाम दिनों से ये बन रही थी। ऐसा लग रहा था कि कभी भी जो है अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला कर सकते हैं। ये बहुत दिनों से ये खबर चलती आ रही थी और आज वो दिन भी आ गया। आज वो खबर निकल कर आ गई, वो वीडियोस निकल कर आ गई कि कैसे, क्या ये एक युद्ध की शुरुआत हो रही है, क्या एक युद्ध की शुरुआत होने जा रही है ईरान और इजराइल के बीच में, जिसमें अमेरिका दोस्तों खुलकर सामने आता हुआ दिख रहा है। अगर पहले 1 साल पहले की बात करूं, जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, तो अमेरिका दोस्तों पीछे से बैकफुट पर जो है वो हमला करता हुआ नजर आया था। पर इस बार कैसे अमेरिका फ्रंट फुट पर खुलकर सामने आता हुआ दिख रहा है और खुलकर अमेरिका कहता हुआ, हमला करता हुआ, बातचीत करता हुआ दिखाई दे रहा है सीधा सीधा ईरान पर। इजराइल का साथ देते हुए अमेरिका ने कैसे ईरान पर हमला किया। और यही दोस्तों ये चीज नहीं रुकती है, बल्कि ईरान ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए, ईरान ने पलटवार करते हुए 400 मिसाइलें दागी हैं। 400 मिसाइलें। बड़ी खबर दोस्तों निकल कर आई है। पूरी खबर मैं आपको बताती हूँ कि ये तस्वीरें आप देख लीजिएगा, ये तस्वीरों के साथ चलिएगा। ये तस्वीरें बता देती हैं कि कैसे ये युद्ध की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है और आगे क्या होने वाला है। क्या ये यहीं पर इस चीज पर पूर्ण विराम लग जाएगा कि आगे इसमें और देश शामिल होंगे? अगर रूस और चीन शामिल हुआ तो कैसा जो है वो दृश्य रहेगा, तो कैसी चीजें रहेंगी? इस पर लगातार अटकलें तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं दोस्तों। और ये आप सोचकर देखिए कि इजराइल ने ये हमला कब किया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों जो है वो परसों रात को, किस तरीके से 2 दिन पहले इजराइल से भारत लौटे हैं। 2 दिन का इजराइल का दौरा नरेंद्र मोदी का था। 2 दिन इजराइल से भारत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटे और उसके बाद कैसे आज सवेरे ये खबर निकल कर आ जाती है कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। और एक बड़ी दुखद खबर दोस्तों इन चीजों के बीच, इस हमले के बीच जो निकल कर आ रही है कि इजराइल ने जो हमला ईरान पर किया है, कि कैसे उसमें तमाम 24 छात्राएं जो थी उनकी मौत हो गई है। बहुत लोग घायल हैं, 40 से ऊपर लोग घायल हैं, मौत हुई है तमाम लोगों की। ये दुखद खबर जो है इस बीच निकल कर आ रही है। पर वहीं ईरान भी अब शांत नहीं बैठता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। ईरान ने कैसे 400 मिसाइलें दागी हैं और सिर्फ इजराइल और अमेरिका नहीं, आप देखेंगे कि अलग अलग देशों, 6 अलग अलग जगह पर जो है ईरान की मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान जो है मुंह तोड़ जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। जहां अमेरिका ने इस युद्ध की शुरुआत करी, जहां अमेरिका इस जंग की शुरुआत करता हुआ नजर आ रहा है, वहीं ईरान की तरफ से दोस्तों साफ कर दिया गया है कि अगर शुरुआत अमेरिका ने करी है तो खत्म इस चीज को हम करेंगे। और खत्म हम इस चीज ऐसे करेंगे कि मुंह तोड़ जवाब और एकदम ऐसा पलटवार कर कर हम इस युद्ध को खत्म हम करेंगे। अगर शुरुआत आपने करी है तो खत्म हमारी तरफ से होने वाला है। दोस्तों आपको मैं पूरी खबर एक बार बताती हूं, आप ये पढ़िएगा। हेडलाइन सबसे पहले, अमेरिका इजराइल का ईरान पर हमला। दोस्तों खबर आज ये सुबह ही निकल कर आ गई थी। 40 छात्राओं की मौत। दोस्तों 40 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 24 छात्राएं हैं। दोस्तों 40 लोगों की मौत, जिनमें से 24 छात्राएं हैं। ये तस्वीरें बता देती हैं कैसे मिसाइलें दागी जा रही हैं। दोस्तों इस चीज में कोई शक नहीं है कि अमेरिका सुपर पावर देश है। इस चीज में कोई शक नहीं है, अमेरिका के पास खूब पावर है। और अमेरिका जिस तरीके से इजराइल का साथ दे रहा है ईरान पर हमला करने के लिए, वहीं ईरान भी, सबको पता है कि ईरान के पास मिसाइलों का भंडार है। ईरान के पास मिसाइलों का भंडार है, जिसके बाद जो है ये हमले की कहीं ना कहीं एक कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। कारण क्या है, क्यों ये युद्ध हुआ है, ये सारी चीज मैं आपको बताने वाली हूं। यहां पर देखिएगा, ईरान ने भी इजराइल दुबई पर मिसाइलें दागी हैं। 400 मिसाइलें ईरान की तरफ से पूरा जवाब दिया जा रहा है। और सबसे बड़ा अगर डिसएडवांटेज नजर आ रहा है ना अमेरिका में दोस्तों, ये नजर आ रहा है कि अमेरिका के लोग ही, अमेरिका की जनता डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका के लोग अपने ही कैसे वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ नजर आ रहे हैं, ट्रंप के खिलाफ है। पर पूरा ईरान की जनता
ईरान की जनता कैसे जो है खामेनेई के साथ है, कैसे वहां की जनता एक साथ नजर आ रही है, एकजुट होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों खबर ये देखिएगा, इजराइल ने शनिवार सुबह, आज सुबह ये खबर निकल कर आई कि ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हमला कर दिया। इरना न्यूज एजेंसी के मुताबिक दोस्तों हमले में 40 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से 24 छात्राएं हैं, जबकि 45 लोग घायल हैं। इसके जवाब में दोस्तों ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी हमले अब शुरू कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान शांत है, जवाबी हमले और बिल्कुल पलटवार करते हुए ईरान अब सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान ने करीब 400 मिसाइलें दागी हैं, 400 मिसाइलें। और सिर्फ इजराइल नहीं, इजराइल के अलावा दोस्तों किस किस चीज पर ईरान ने जो है वो निशाना साधते हुए मिसाइलें दागी है वो मैं बताती हूँ। भगदड़ मच चुकी है, आपको बता दे। इजराइल के अलावा कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरब और यहाँ पर जो अमेरिकी बेस जो यहाँ पर मौजूद हैं, वहां पर ईरान ने मिसाइलें दागी, वहां पर सीधा हमला किया है। ईरान ने यूएई के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर दुबई, दोस्तों दुबई में आप जानते होंगे कितने भारतीय दुबई में रहते हैं, कितने भारत के लोग जो हैं व्यापार के माध्यम से, व्यापार के लिए, पढ़ाई के लिए, कैसे तमाम भारतीय जो है नागरिक जो है दुबई में रहते हैं। और सबसे ज्यादा यूएई में अगर निशाना ईरान ने साधा है तो वो दुबई को बनाया है। आपको बता दें, इजराइल ने ईरान के खुफिया मंत्रालय, जब इजराइल ने दोस्तों हमला किया तो ईरान के खुफिया मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सुप्रीम लीडर खामेनेई के ऑफिस और ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन को निशाना बनाया। और इस हमले के बाद दोस्तों खामेनेई को सुरक्षित जगह शिफ्ट कर दिया गया है। पर खामेनेई इस चीज को साफ कर चुके हैं कि शुरुआत आपने करी है तो एंड हम करने वाले हैं। दोस्तों क्या ये रूप ले लेगा, क्या एक युद्ध का रूप लेने वाला है, ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। आपको बता दें, इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने नए अभियान का नाम शेर की दहाड़ यानी कि लॉयंस रोर ये रखा है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि अमेरिका और इजराइल का जॉइंट मिलिट्री एक्शन है ये पूरा, मतलब मिलकर खुलकर सामने आकर अमेरिका और इजराइल ये पूरा मिलिट्री एक्शन कर रहे हैं। यह हमला ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को लेकर चल रही बातचीत के बीच हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दी थी दोस्तों। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई का मकसद अमेरिका और उसके लोगों को खतरों से बचाना है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना ईरान की मिसाइलों को तबाह करने और उसके मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर आप देख लेंगे तस्वीरों के माध्यम से मैं बता रही हूँ, इजराइल ने ईरान के 10 बड़े शहरों पर हमला किया। 10 बड़े शहर आप यहाँ पर देखेंगे, अबीज, तेहरान, कोम, करमनशाह, कोरमाबाद, देजपुल, इस्फहान, ये सारे शहर, ये 10 बड़े शहर पर इजराइल ने दोस्तों हमला करता हुआ इजराइल नजर आया है। वहीं दोस्तों ईरान की तरफ से भी ये पूरा मैप आप देख लेंगे, जहां जहां हमला किया जा रहा है दुबई पर मेन निशाना साधा गया है। तो क्या दोस्तों सबसे बड़ी बात, क्या ये एक जंग की शुरुआत हो सकती है? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यहां पर उठ रहा है। वहीं दोस्तों किस तरीके से नरेंद्र मोदी अभी 2 दिन पहले आए हैं, जिसके बाद तमाम नेता, भारत के तमाम नेता कैसे इस चीज पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस निशाना साध रही है, जयराम रमेश हो, तमाम बड़े बड़े नेता। एक मैं ट्वीट आपको यहां पर पढ़वा देती हूँ जयराम रमेश का। प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे का खुशी मनाने के 2 दिन बाद ही इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपना संयुक्त हमला शुरू कर दिया है। पिछले कुछ महीनों में उनके सैन्य जमावड़े को देखते हुए यह पूरी तरह अपेक्षित था। इसके बावजूद पीएम मोदी ने इजराइल जाने का निर्णय लिया, जहां उन्होंने उच्चतम स्तर की नैतिक कायरता का प्रदर्शन किया। उन्होंने घोषणा की कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है और ऐसा कहने पर स्वयं को एक पुरस्कार भी दिलवा दिया। यह इजराइल दौरा शर्मनाक था और अब तो यह और भी अधिक शर्मनाक प्रतीत होता है, क्योंकि युद्ध उन्हीं 2 नेताओं द्वारा शुरू किया गया है जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी अपना अच्छा मित्र बताते हैं। चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो नेतन्याहू हो, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा उनको अपना अच्छा दोस्त बताते हैं। तो यहां पर भी राजनीति पूरे तरीके से होती हुई दिख रही है, नजरें यहां पर भी बनी हुई है। अभी दोस्तों देखना यह है कि जिस तरीके से रूस की तरफ से भी ये बयान आया है कि हमले को रोक दिया जाए, रूस पूरी कोशिश कर रहा है। अलग अलग देशों की जो इसमें इंटरफेरेंस है वो शामिल हो चुकी है, कोशिश की जा रही है कि ऐसे हमले ना हो, ऐसे हमले रोके जाएं। पर वहीं ईरान हो, जहां अमेरिका लगातार धमकी देने पर तुला हुआ है,
हमला करने पर तुला हुआ, वहीं ईरान डटकर खड़े होकर किस तरीके से उस हमले का जवाब देते हुए खड़े हुए नजर आ रहा है। अब देखना है कि क्या ये किस चीज की ओर ये इशारा करेगा, आगे क्या होने वाला है और क्या ये युद्ध जो जंग की शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है, ये कब तक रुकेगी। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।